इंडियन आर्ट एस्थेटिक्स, भारतीय कला और सौंदर्य। भारतीय कला और सौंदर्य को समझने के लिए संक्षेप में सबसे पहले हम कला को समझने का प्रयास करते हैं। कला क्या है? दैनिक जीवन के वे समस्त क्रियाकलाप जो कि हमारे जीवन को सुंदर सुखद बनाते हैं, वह सभी कार्य कला के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाल बनाना, भोजन बनाना, वस्त्र निर्माण की कला, घर में सामानों को रखने का तौर तरीका, यह सभी कला के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन कला के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, जिससे कि हम यह समझ सकें कि अमुक कार्य कला है और अमुक कार्य कला जैसी है लेकिन कला के अंतर्गत नहीं है। तो वह अनिवार्य शर्त है कि कला में एक प्रयोजन या उद्देश्य निहित होता है। उसको प्रकट करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, चाहे वह भाषा के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक चेष्टाओं अर्थात एक्टिंग वगैरह के माध्यम से हो, या रंग व ध्वनियों आदि के संयोजन से किया जाए, जिसमें सुंदरता का भाव निहित हो, वह सभी क्रियाएं कला कहलाती हैं। कला में क्रिया एक अति आवश्यक गुण है, लेकिन प्रत्येक क्रिया कला नहीं होती। इस तरह हम कला को समझने के लिए यह कह सकते हैं कि आनंद के भाव के उद्देश्य को निहित कर की गई प्रत्येक क्रिया कला है। आनंद का भाव, सुख, आनंद, सौंदर्य और समृद्धि के निरंतर विकसित होते स्वरूप का प्रत्येक संयोजन कला में होना चाहिए। इस प्रकार आनंद का उद्देश्य निहित कर की गई प्रत्येक मानवीय क्रिया कला के अंतर्गत आती है, चाहे वह क्रिया किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से की गई हो। कला का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझना चाहते हैं तो कला शब्द संस्कृत भाषा से संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेरित करना। कला में दो शब्द हैं। पहला का क्रिया से संबंधित है, करना। सर्वप्रथम अनिवार्य शर्त क्या है? कोई भी क्रिया करना अर्थात कार्य होना। दूसरा इसके अंदर जो धातु है वह है ला अर्थात लालित्य, ऐसा कार्य जिसके अंतर्गत आनंद की उत्पत्ति हो और सुख की उत्पत्ति हो, ऐसे सभी कार्य कला के अंतर्गत आते हैं। कला के संदर्भ में चूँकि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कला और कला के साथ साथ सौंदर्य को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ एक विद्वानों की कला की परिभाषाएं मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जो परिभाषाएं हैं वह आप किताबों से निकाल करके और लिख करके याद कर लीजिए। समझने के लिए मैं यहाँ पे एक दो परिभाषाएं विद्वानों की आपको बताती हूँ। जैसे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। श्री जयशंकर प्रसाद ने कहा कि ईश्वर की कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। अभिनव गुप्त ने कहा कि जब किसी सीमित शब्द व संकेत के माध्यम से हम देखने वाले को यह समझा पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो ऐसी क्रियाएं कला के अंतर्गत आती हैं। वैसे कला की परिभाषाएं सभी की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कला की विशेषताएं जो हम आपको मोटे मोटे रूप में बता देना चाहते हैं वह हैं कि भारतीय कला आत्मवादी है, भारतीय कला प्रतीकवादी है, भारतीय कला में प्रतीकों की शुरू से प्रधानता देखने को मिलती है, भारतीय कला आध्यात्मवादी है, भारतीय कला धार्मिक और प्रतीकात्मक है। क्योंकि भारतीय कला का आरंभ आप देखिए, शुरू से ही भारतीय कला किसके इर्द गिर्द आगे बढ़ती है, वह है धर्म। चाहे वह शिव भगवान को लेकर के बनाई गई कलाएं हों, चाहे वह विष्णु भगवान को लेकर के राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में बनाई गई कला के रूप हों, वह सभी किससे संबंधित हैं? धर्म से संबंधित हैं। भारतीय कला आध्यात्मवाद से संबंधित है। आध्यात्मवाद क्या है कि अच्छा लगना चाहिए, हमको सुखी करना चाहिए, हमको आनंद मिलना चाहिए। इस तरह की सभी जो कला है वह भारतीय कला के अंतर्गत आती है और वही भारतीय कला की विशेषता है। भारतीय कला की एक और विशेषता है जिसने पूरे विश्व को उस विशेषता को स्वीकार करने के लिए
विवश भी किया और कला में ढूंढने के लिए भी विवश किया, वह है रस तत्व। भारतीय कला में रस तत्व एक प्रधान तत्व है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि कला में कैसा भाव है और वह भाव बनाने वाले के साथ साथ, क्रिया करने वाले के साथ साथ देखने वाले को भी मिल रहा है, वह आनंद उसको भी मिल रहा है। तो रस और भाव भारतीय कला का एक प्रधान तत्व है। लेकिन भारतीय कला केवल भौतिकवादी नहीं है। भारतीय कला क्या है? वह आध्यात्मवादी है। वह देखने में कैसा है उससे पूर्व वह समझने में कैसा है इसमें विश्वास करती है। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिमूर्ति की रचना हुई। शिव के 3 चेहरे दिखाए गए। अगर साधारण मनुष्य को 3 चेहरों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो शायद अचानक से कोई भी साधारण मनुष्य उसको देख करके भाग खड़ा होगा। लेकिन जब हम ईश्वर के रूप में शिव को 3 चेहरों के साथ देखते हैं तो हम उसी भाव के साथ देखते हैं जिस भाव को लेकर के शिव के त्रिमूर्ति की रचना की गई है कि यह भगवान 3 प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। वह 3 प्रकार की शक्तियाँ कौन सी हैं? एक सृजन की शक्ति अर्थात पूरे विश्व का पालन करना। दूसरी संहार की शक्ति कि अगर कोई गलत है और दूसरे को दुखदायी कार्य कर रहा है तो उसको ईश्वर दंड देगा, ईश्वर उसका संहार करेगा, इस भाव के साथ। तीसरा जो है कि अगर संहार हो गया लेकिन मनुष्य पुनः सुधार करता है तो ईश्वर उसका पोषण करेगा। तो एक सृजन की, दूसरा संहार की और तीसरा नवसृजन का जो है प्रतिनिधित्व करती है कला की त्रिमूर्ति। श्री वाचस्पति गैरोला का कथन है कि कला कल्याण की जननी है। अर्थात कला क्या करती है? वह सिर्फ कल्याण करती है। कला कभी किसी का बुरा नहीं करती। ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें किसी के भी प्रति कष्ट का भाव निहित हो वह कला के अंतर्गत मानी नहीं जाएगी। मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो बहुत अच्छी बॉक्सिंग करता है वह उसमें उसको मेडल मिलता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर कहीं सड़क पर जाकर के अनायास किसी को अपने उसी बॉक्सिंग का जिसके लिए उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ उसी से अगर वह उसको प्रहार करता है, उसको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचा देता है तो वहाँ वह उसकी कला नहीं मानी जाएगी, वहाँ वह दंड का भागी बन जाएगा। तो कला तभी तक क्रिया में है कि जब तक कि व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी को दुखी नहीं कर रहा है और किसी को आनंद पहुंचा रहा है लेकिन किसी को दुखी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सुख के भाव को निहित करके की गई सभी क्रियाएं कला के अंतर्गत आती हैं। सुख का भाव ही सुंदर के भाव तक ले जाता है, एक ही क्रिया को बार बार करने के भाव तक ले जाता है और एक ही क्रिया को बार बार करना धीरे धीरे उस क्रिया में, उस भाव में सौंदर्य की उत्पत्ति करता है। तो कला में सौंदर्य उसका एक अनिवार्य गुण है जो कि देखने के साथ साथ महसूस होने तक की भाव तक जाता है। कोई व्यक्ति कोई चित्र बना करके छोड़ देता है, दूसरा व्यक्ति जब तक वह उसको देखेगा नहीं तब तक उसको यह समझ में नहीं आएगा कि इस चित्र का भाव क्या है और यह चित्र उस कलाकार ने क्यों बनाया है और उसको किस तरीके के सुख की प्राप्ति इस चित्र को देखकर हुई होगी। इस प्रकार कला में सबसे पहले यह आवश्यक तत्व है कि क्रिया हो और क्रिया कैसी हो, सुख लाने वाली हो, आनंद लाने वाली हो और क्रिया से सौंदर्य का भाव निहित हो। वह कला चाहे वह उपयोगी कला के रूप में हमारे जीवन को सुंदर बना रही हो, चाहे हमारे मन को शांति दे रही हो, दृश्य कलाओं के अन्य रूपों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से आदि। इस प्रकार कला के संदर्भ में मैंने आपको जो थोड़ी सी एक परिचय देना था कि कला क्या है और किस प्रकार के कार्य को हम कला कह सकते हैं और कैसे कला में सौंदर्य का भाव निहित होता है, यह मैंने आपको समझाया। आगे के चैप्टर में मैं आपको भारतीय सौंदर्य के बारे में बताऊंगी।